जो मिसलेनियस इक्वेशन है हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारे पास। मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो पूरे चैप्टर में हमने चीज़ पढ़ी है वो सब क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे कि आपकी हर क्वेश्चन के साथ आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने वीडियो आपकी अलहदा अपलोड कर दी है सॉल्व करके। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है फाइंड आर रूट 8x³ - 7x³ - 1 = 0। y = x³ तो हमारे पास आ गया 8y² - 7y - 1 = 0। अब बच्चों इसके फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास। फैक्टर हमने बनाए हैं इसके 8 और 1। हमारे पास इधर आ गया 8y + 1 और y - 1 = 0। 8y + 1 = 0, y - 1 = 0। 8y + 1 = 0, y = -1/8। y - 1 = 0, y = 8। y = x³ x³ है = -1/8। x³ x = 1 तो x = हमारे पास आ जाएगा 1। x = e⁻²π/3। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है बच्चों -1/2 + √3/2। x = I x/3 x ये आ गया -1/2 -√2/√3/2 और x³ है बच्चों हमारे पास -1/8। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x = -1/2। तो इसको हम देखेंगे तो -1/2 e⁻²π/3। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1/2। अगर ब्रैकेट में -1/2 + √3/2 इसको मल्टीप्लाई किया अंदर 1/4 आ गया -√3/4 आ गया। x = -1/2 e⁻²4π/3 1/2 अगर ब्रैकेट में -1/2 -√3/2 1/4 + √3/4 1 - 1/2 + √3/2 -1/2 - √3/2 -1/2 1/4 -√3/4 1/4 + √3/4। फाइनल आंसर इसका बना है 1 - 1/2 -1 ± √3/2 -1 ± √3/4। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m रूट ऑफ द इक्वेशन m-1² + 2mx + m+3 = 0 आर इक्वल। सोल्व द इक्वेशन m-1x² + 2mx + m+3 = 0। ए इक्वल है आपका m-1, बी इक्वल है 2m, सी इक्वल है m+3। तो हमने इसमें इक्वेशन लगाई है b² - 4ac = 0। बी आपका 2m -4 ए आपका m-1 m+3 = 0। 4m² आ गया -4 इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से आपका 4 साथ लिखा गया। इधर आपका आता है m² + 3m - m-3 = 0। 4m² 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया है 4 1 से 4m² - 12m + 4m + 12 = 0। अब बच्चों इसमें आपको 4m² से कैंसिल हो जाएगा। 12m से 4m जाएगा -8m + 12 = 0। -8m = -12 m = -12/8 m = 3/2। अब बच्चों पुटिंग m = 3/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है m-1² + 2mx + m+3 = 0। m की वैल्यू पुट कर दिया है इसमें 3/2 - 1 x² 2 3/2 x + 3/2 + 3 = 0। इसका दोनों का एलसीएम लिया नीचे 2 आ गया ऊपर आपका 3 - 2 x² + 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 3x + 3/2 + 3 = 0। तो हमारा 3 में से 2 जाएगा तो x 1 आ जाएगा वो x से मल्टीप्लाई होकर x² + 2 + 3x + 3/2 + 3 = 0। मल्टीप्लाई बाय 2 टू क्लियर द फ्रैक्शन। 2 को पूरी इक्वेशन के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कर देना। 2 को मल्टीप्लाई किया बच्चों पूरी इक्वेशन के साथ। इधर 2 2 से कैंसिल हो गया x² + 3 2 = 6 2 2 से कैंसिल हो गया 3 आगे प्लस
3 टू ज़ार 6 इक्वल टू 0। इधर प्लस का साइन नहीं डाल सका। एक्स स्क्र प्लस 6, अब इन दोनों को प्लस किया 9 आ गया इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हमने बनाए 3x और प्लस 3x। फर्स्ट टू में आपका x कॉमन है, अंदर आ गया x प्लस 3। दूसरी दो में 3 कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बचा आ गया x प्लस 3 और दूसरा ये बाहर वाला आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों तरफ अंडर रूट लगाया x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। आ गया बच्चों m इक्वल टू 3/2 और दूसरा आ गया x इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ s1 s2 आर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ s1 -3 s2 -3। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल है कि b इक्वल है b के और c इक्वल है। निकाला है सम ऑफ द रूट s1 प्लस s2 इक्वल टू माइनस b ओवर a माइनस बी ओवर ए आ गई है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है s1 मल्टीप्लाई s2 इक्वल है सी ओवर ए। s1 माइनस s3 s2 माइनस s3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, s1 s2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों आ गए s1 s2 माइनस 3 s1 माइनस 3 s2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 s1 s2 माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, माइनस 3 बाहर निकल अंदर आ गया s1 प्लस s2 प्लस 9। अब जो s1 और s2 किसकी इक्वल है, सी ओवर ए के, इसकी जगह पुट कर दिए सी बटे -3। हम देखें s1 प्लस s2 इक्वल है माइनस बी ओवर ए और प्लस 9। अब बच्चों इसका हमने एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम इसका आ गया ए, ऊपर आ गया सी माइनस माइनस प्लस 3b प्लस 9। तो बच्चों इसमें आपके पास 3 कॉमन है दोनों में, इधर आ गया सी प्लस 3 बार आ गया बी प्लस 3a डिवाइडेड बाई ए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। रूट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इक्वल टू 0 are equal, then find the value of a and b if a square plus b equal to 6। अब उसमें हमारे पास क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इक्वल टू 0, a इक्वल है 25, b इक्वल है -5a, c इक्वल है -b। क्वेश्चन हमने इसमें लगाई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी हमारे पास है 5a माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 4a है आपका 25, सी है माइनस बी के इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 25 4 100 b माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। 25a स्क्वायर इक्वल टू -100b। अब 25 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू -100b बटा 25, a स्क्वायर इक्वल टू -4b। नाउ a स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 6 बस। तो इसमें बच्चों हमारे पास a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है -4b, वो पुट किया -4b प्लस b इक्वल टू 6। तो 4b से b जाएगा -3b इक्वल टू 6, b इक्वल टू -6/3, b इक्वल टू -2। Now putting the value of b in equation 1, a square इक्वल टू -4b, a square इक्वल टू -4 और b हमारे पास -2 पुट किया, a स्क्वायर इक्वल टू 8, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, a इक्वल टू +-2 अंडर रूट 2। Chocolate box as the volume of x cube plus 2x square minus 5x plus -6. Find the length and width of the box. Height is x minus 2। वो जो गिवन है इसमें वॉल्यूम है इसका एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। हाइट है इसकी x माइनस 2, x इक्वल है 2 के, लेंथ और विड्थ इसकी मालूम करनी है। वॉल्यूम आपको पता है मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, तो वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमें मालूम है, हाइट को नीचे डिवाइड कर देंगे इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आ जाएगी। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू वॉल्यूम बटा हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू पुट की है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय हाइट की वैल्यू पुट की है x माइनस 2 प्लस 2 है -5 है -6। तो इसको हमने 2 से किया, 1 को इसी तरह नीचे उतार दिया, 2 1 2 2 2 को प्लस किया 4 आ गए, 2 4 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 3 6, दोनों काट गए हैं, 0 आंसर आ गए। तो इसको हमने इसलिए किया है कि इसकी एक पावर कम करनी थी। अब पहले क्यूब थी पावर इसकी, अब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया प्लस 3x प्लस एक्स। फर्स्ट टू में आपका x कॉमन है, अंदर आ गया आपका x प्लस 3। दूसरे दो में 1 कॉमन है, अंदर आ गया x प्लस 3। एक आ गया x प्लस 1, दूसरा आ गया x प्लस 3। लेंथ इसकी आ गई x प्लस 1 और विड्थ आ गया x प्लस